नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष त्रिपाठी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन, मेट्रो न्यूरो स्पाइन इंस्टीट्यूट ग्वालियर। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दियों का सीजन है और लकवा एक बहुत बड़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, खासकर जो कि सर्दियों के समय बढ़ जाता है जिसका इंसिडेंट। और जैसा कि हम रोज ही देखते हैं, मॉर्निंग टाइम में लोग में जाते हैं, वॉक करने जाते हैं और एकदम अचानक लकवा आ गया और उसके बाद एकदम उनके हाथ पाँव में कमजोरी आ गई। तो उसी को हम फालिश कहते हैं, उसी को लकवा कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं। तो ये समझना और जानना जरूरी है कि लकवा क्या होता है, किस कारण से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो लकवा क्या है? तो लकवा एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो खून की नली जो होती है ब्रेन की, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आने से या उसके फटने से, खून की नली फटने से होता है। और मोटे मोटे तौर पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह से। एक हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्चेमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक जब होता है, जब उसको हम ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं, जब खून की नली फट जाती है, एक खासकर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में होता है। दूसरा होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जो कि खून की नली में रुकावट आने या थक्का जमने की वजह से होता है। उसकी वजह से एक पर्टिकुलर हिस्से में ब्रेन के उनका संचार नहीं होता। तो ये तो और भी कई प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं, बट ये मोटे मोटे दो तरह के स्ट्रोक्स जानना जरूरी है हमारे लिए। कारण क्या है स्ट्रोक का? मुख्य कारण है हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज, किसी प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, हाई कोलेस्ट्रॉल। कोई भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है अगर, या कोई लाइफ स्टाइल डिसीज है, वो स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाती है। लकवे को पहचाने कैसे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, किसी के लिए भी जानना आवश्यक है कि लकवा अगर है तो बताने कैसे, उसको पहचाने कैसे, उसको कि किस व्यक्ति को लकवा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक बोलते बोलते तकलीफ आने लगे, बोलने में उसकी आवाज़ अटकाने लगे, उसका मुंह टेढ़ा हो जाए, उसके हाथ पाँव में कमजोरी आ जाए, अचानक सुन्नपन आ जाए, उसको देखने में तकलीफ हो, या वो अचानक बेहोशी चला जाता है, और तो ये सब सारे लक्षण जो हैं वो लकवे के हो सकते हैं और इनको पहचानना जरूरी है। और ऐसा होता है तो हम क्या करें? सपोज करो हमने मालूम पड़ गया कि हमें इसको लकवा है, ये इसको वीकनेस आ रही है, प्रसाद हो रही है, सब कुछ सिम्टम्स जो है लकवे के मैच कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? तो किसी व्यक्ति को अगर आप देखते हैं या घर में परिवार में किसी को भी ऐसा लकवा होता है, तत्काल उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसमें समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लकवे के बाद का पीरियड जो है शुरू का 3.5-4 घंटे का, 4.5 घंटे का पीरियड, उसको हम गोल्डन टाइम कहते हैं, गोल्डन आवर्स कहते हैं। और ऐसे में मरीज अगर जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके, न्यूरोलॉजिस्ट के पास या आपके फिजिशियन के पास पहुंच सके, और जितनी जल्दी उसका इलाज चालू हो सके, वो बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से लकवे में तत्काल डॉक्टर के पास जाने से, तत्काल इलाज चालू करने से ये जान बचाई जा सकती है। तो लकवे को पहचानना, लकवे के बाद का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लकवे का पेशेंट जब होता है, उसके बाद जो हॉस्पिटलाइज करते हैं, खासकर अब बेहतर है कि अगर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में है, न्यूरोलॉजी का हॉस्पिटल है, वहाँ तत्काल उसको ले जाएं और वहाँ उसके पेशेंट के सीटी स्कैन एमआरआई किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। अगर उसमें कोई हेमरेज है तो उसके लिए एंडोस्कोपी द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको हेमेटोमा को निकाल सकते हैं, या अगर उसमें क्लॉट आता है, ब्लॉक आ रही है नस, उसको खुला सकता है। बट ये सारी जो नस को खुलने की जो तरीके होते हैं वो 4.5 घंटे में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जब हमने गोल्डन आवर्स की बात की है, जो रिजल्ट्स होते हैं, जो उसका आउटकम होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर लकवा है तो किस हॉस्पिटल में जाएं? तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जो होते हैं, जिनमें स्ट्रोक का इलाज है, जिसमें स्ट्रोक की जांचें सारी की सारी अवेलेबल हैं, उन हॉस्पिटल्स को ज़्यादा चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका समय चूँकि महत्वपूर्ण है, तो एक ही हॉस्पिटल में जहाँ जांचें हो सकें, जहाँ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इंजेक्शन जो होता है, टीका होता है लकवे का, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं इसको, और या फिर उसके लिए जो ऑपरेशन करना है या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करनी है, यानी कि जो नसें जो बंद हैं, ब्लॉक हैं, उसको एंजियोग्राफी द्वारा खोलना है, जिस हॉस्पिटल के अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहीं पे उसको हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहते हैं या स्ट्रोक हॉस्पिटल कहते हैं। तो हमारा मेट्रो न्यूरो हॉस्पिटल इन सभी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी और जो उसके जो इलाज के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हो, चाहे वो डीएसए हो, चाहे इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस हो, वो सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो मेट्रो न्यूरो स्पाइन इंस्टीट्यूट जो है स्ट्रोक के लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये स्ट्रोक रेडी सेंटर है। अगर किसी व्यक्ति को लकवा होता है तो तत्काल संपर्क कर सकते हैं मेट्रो न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल में। हम इसके इलाज के 24/7 तत्पर